देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त पे मणिपुर चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री की ओर देश के तमाम लोग ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे, लेकिन हमारे देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री हमारे देश के दूल्हे राजा अमेरिका जाने में व्यस्त थे, हमारे देश के दूल्हे राजा मिस्र की मस्जिद में जाने में व्यस्त थे, मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करने में व्यस्त थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मणिपुर का माँ भी बोले। जिस तरीके से चाइना का चा बोलने को तैयार नहीं होते, मणिपुर का माँ भी बोलने को तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, मतलब सरकार को लेकर बिल्कुल आग बबूला रहते हो। अमित शाह लगातार मेहनत करे, सीएम के साथ कम्युनिकेट कर रहे, प्रधानमंत्री डायरेक्शन दे रहे। अरे सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया गया, एक बात मुझे बताइए, अगर यही घटना देश में किसी नेता की बेटी के साथ घटित हो जाती ना, तो अब तक उनको बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब तक उन लड़कियों से मिलने के लिए नहीं गए। क्या ये शर्म की बात नहीं है? अब तक देश के प्रधानमंत्री का मणिपुर का दौरा नहीं हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है? दूल्हे राजा के पास इतना वक्त है कि वो हमारे राजा बाबू वहां मिस्र की मस्जिद में जा रहे हैं। क्या राजा बाबू पर इतना वक्त नहीं है? मामला है और विदेश में मेरी बात सुन तो लीजिए, ये कहना कि प्रधानमंत्री के जाने से स्थिति, हमने उन महिला सांसदों को क्यों चुना है सर? क्यों चुना उन महिला सांसदों को जिन महिला सांसदों की आवाज नहीं निकलती? स्मृति ईरानी की बेटी का जब मुद्दा आता है तो स्मृति ईरानी गरज के सदन के अंदर बोलती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है तो स्मृति ईरानी के मुंह में फेविकॉल जम जाता है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आखिर ऐसा क्यों नहीं बोलती है स्मृति ईरानी? मणिपुर को लेकर चुप बैठी हुई हैं, इसलिए कि मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां का सीएम इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वहां पर नेट सेवा बंद कर दी गई है, नेट सेवा बेहाल है, लोगों को मणिपुर के हालात का पता नहीं चल रहा। एक बात आप सोचिए, वो जो महिलाओं को वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो घटना कितने दिन पुरानी थी, लेकिन लोगों के सामने निकलकर सुन लीजिए, मेरी आंखों में आंसू है, दिल में गुस्सा है, सब। अरे आपके गुस्सा, आप एक बार भी मणिपुर का जायजा नहीं लेने गए, आपकी आंखों में गुस्सा है तो उनको वहां पर बीच चौराहे पर फांसी दिलवाइए। है आप में दम? नहीं, वो तो सरकार है आप में दम? मैं कह रहे कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सख्त से सख्त सजा? सुन लीजिए मेरी बात, अगर इस देश के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को, चिन्मयानंद को, नित्यानंद को, राम रहीम जैसे लोगों को जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, रेप किया, अगर इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया होता ना, तो आज देश में महिलाओं की ये स्थिति नहीं होती, महिलाओं के ये हालात नहीं होते। राम रहीम को 20 साल की सजा मिली, आसाराम जेल में है। आप देख रहे पैरोल पर, मेरी बात सुन लीजिए, पैरोल पर निकल कर बलात्कारी बाहर आ रहे हैं इस देश के अंदर। आप देख ही रहे हैं किस तरीके की उनको सजा मिली। दूसरी बात ये कि जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर के अंदर ये जो महिलाओं को घुमाया गया, क्या आपको शर्म नहीं आती इस बात को देखकर? है? दूसरी बात ये, एक बात आप मुझे बताइए, आज मैं देश की सरकार से बोलना चाहता हूं, हालांकि सदन के ऊपर बोला नहीं जाता, लेकिन आज मैं सदन के ऊपर बोलता हूं। अगर सदन के ऊपर बोलने के पीछे मेरे को जेल भी जाना पड़े तो जेल भी मंजूर है, लेकिन मैं आज सरकार से ये सवाल करूंगा कि आप लोगों को सड़क पर नहीं बोलने देते हैं। सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने पर आपकी पुलिस उठाकर लोगों को जेल में बंद कर देती है। सदन में जब सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, सदन को बर्खास्त कर दिया जाता है, तो सदन है किस लिए? बंद कर दो सदन, लगा दो सदन के ऊपर ताला। का ये कह रहा कि विपक्ष ने 75 दिन तक ये जो वीडियो रखा वो साजिश का हिस्सा था। अच्छा, पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले वीडियो। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए कि साजिश का हिस्सा था। आप ये सोचिए, हमारे देश के राजा बाबू को ये नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। जब राजा बाबू विदेश से घूमकर आते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरकर जेपी नड्डा से पूछते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। तो मतलब सोच कर देखिए, हाँ सब ठीक है ना, प्रधानमंत्री मतलब बाहर से आए नहीं, बाहर से आए, उनको ये नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है। मणिपुर कब से चल रहा था? अगर देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया होता मणिपुर के ऊपर, तो मणिपुर के अंदर जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो उनको हरगिज नहीं घुमाया जाता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सऊदी दुबई घूमने तो जाते हैं, लेकिन अगर सऊदी जैसा, दुबई जैसा कानून देश के अंदर लेकर आ गए ना, तो देश की बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। मैं एक बात कहता हूं कि अगर बलात्कारियों को बीच चौराहे पर फांसी हो गई होती, तो आज इस देश में हाथरस में बेटी के साथ में गलत नहीं होता, इस देश में बिल्किस बानो के साथ में गलत नहीं होता, इस देश में वो तमाम बेटियां जिनके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, वो आज जीवित होती, उनके साथ गलत दुष्कर्म नहीं हुआ होता। ये बात मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात मोहित शर्मा कह रहे हैं कि कानून